कहानी की शुरुआत होती है मारिया नाम की एक बूढ़ी औरत से जिसे भूलने की बीमारी थी। एक दिन उसने अपने कमरे के एसी वेंट से अजीबो गरीब आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत ही एनिमल डिपार्टमेंट की टीम को फोन करके बुलाया। जल्द ही फ्रैंक नाम का एक आदमी वहां पहुंचा और उन्हें देखा कि वेंट में से अजीब सा पानी बह रहा था। खैर फिर फ्रैंक मारिया से मिला तो उसने कहा कि उसके कुछ साथी थोड़ी देर पहले यहाँ जांच करने के लिए आए थे लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। मगर मारिया को तो अपनी बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं रहता है दोस्तों। फिर फ्रैंक के घर में कीड़े मकोड़े की जांच करने लगा लेकिन तभी उसने वेंट से खून बहते हुए दिखाई दिया। उसने थोड़े करीब जाकर देखा तो उसकी होश उड़ जाती है क्योंकि वहाँ खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी जो उसी की टीम के एक साथी की थी। फ्रैंक ने भागने की कोशिश की पर अचानक किसी ने उसे भी वेंट में खींच लिया दोस्तों। ये देखकर मारिया काफी डर गई। फिर अपनी बीमारी की वजह से कुछ ही पलों में दोबारा से सब कुछ भूल गई और बाद में उसे फिर से वेंट में से अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। फिर हम देखते हैं कि आज से ठीक 4 दिन पहले आसमान से एक आग का गोला सीधे इस बिल्डिंग पर आ गिरा था जिसने एक मकड़ी को जन्म दिया। ये बिल्डिंग गंटर नाम की एक औरत की थी जो असल में मारिया की बहन थी। थोड़ी देर बाद मारिया की पोती मुस्कान फ्रेंड से होते हुए गंटर के कमरे में आ पहुंची। असल में वो गंटर की गुड़िया की कलेक्शन चुराना चाहती थी पर तभी उसकी नजर उस मकड़ी पर पड़ी और उसने उसे एक डिब्बे में बंद करके अपने साथ ले आई। उसने अपने कमरे में जाकर मकड़ी को एक कांच के डिब्बे में बंद कर दिया दोस्तों। पर तभी उसका सौतेला बाप ईथन वहाँ आ गया क्योंकि गंटर ने उसे मुस्कान की शिकायत कर दी थी। उसने मुस्कान को जाकर समझाया कि बेटा किसी के कमरे में छू के घुसना अच्छी बात नहीं होती। मगर मुस्कान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी क्योंकि वो ईथन को अपना बाप नहीं समझती थी। बाद में हम मुस्कान की माँ सोफिया को देखते हैं जो अपनी छोटी सी बच्ची लेम को संभाल रही थी। सोफिया ने मुस्कान को लेम को संभालने की जिम्मेदारी दी और खुद काम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मुस्कान को एक कॉकरोच दिखा तो उसने उस कॉकरोच को पकड़कर मकड़ी को खाने के लिए दे दिया और वो मकड़ी एक ही झटके में इतना बड़ा कॉकरोच निकल गया। तब मुस्कान ने खुश होकर उसका नाम स्टिंग रखा। खैर रात को ईथन मुस्कान के कमरे में आया तो उसने स्टिंग को डब्बे में देखा। उसने आज तक ऐसे अजीबो गरीब मकड़ी नहीं देखी थी। तभी मुस्कान वहाँ आकर ईथन का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है क्योंकि असल में उसे स्टिंग से लगाव हो गया था। खैर ईथन ने उसे बिस्तर में आराम से सुलाते हुए कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है मगर मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुस्कान के सोने के बाद स्टिंग अपने आप डब्बे से निकलकर बाहर आ गया। घूमते घूमते गंटर के कमरे में आ पहुंचा। वहाँ उसने गंटर के तोते को पूरी तरह डरा दिया। अगले सुबह मुस्कान का परिवार अपने कामों में लगा था कि अचानक उन्हें गंटर की चीखने की आवाज सुनाई दी दोस्तों। जब सब ढूंढकर गंटर के पास गए तो उन्होंने देखा कि किसी ने उसके तोते को बुरी तरह मार डाला था। सबको लगा कि शायद ये किसी चूहे का काम होगा पर बाद में जब फ्रैंक ने आकर उसकी जांच की तो उसने कहा कि कोई चूहा तोते को इतनी भयानक तरीके से कैसे मार सकता है। खैर फिर उसने वेंट में कीड़े मारने की दवा छिड़की ताकि जो भी कीड़े हो वेंट में वो मर जाए। उधर मुस्कान अपने कमरे में स्टिंग के साथ बैठी थी। असल में स्टिंग तोते को मारकर चुपचाप अपने डब्बे में वापस आ गया था। अचानक फोन से बिल्ली की आवाज आई तो स्टिंग ने भी ठीक वैसी ही आवाज निकाली। ये देखकर मुस्कान के तो होश उड़ गए दोस्तों। फिर उसने कई कॉकरोच इकट्ठा करके स्टिंग को खिलाया। तभी वहाँ कपड़ों को कीड़े से बचाने वाली गोली यानी माउथ बॉल गिर गई। स्टिंग उसे देखकर बुरी तरह डरने लगा जिससे मुस्कान को समझ आ गया कि स्टिंग माउथ बॉल से डरता है। जल्दी फ्रैंक मुस्कान के कमरे में कीड़े मारने वाली दवाई डालने आ पहुंचा मगर मुस्कान ने इसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो स्टिंग की हिफाजत करना चाहती थी। फ्रैंक ने जब स्टिंग को देखा तो उसने कहा कि ऐसे कीड़े को साथ रखना खतरों से खाली नहीं है दोस्त। मगर मुस्कान उसकी बात मानने को कहाँ तैयार थी। फिर रात को स्टिंग एक डब्बे से बाहर निकलकर वेंट से होते हुए मारिया के घर तक आ पहुंचा। उसे देखकर मारिया का कुत्ता बेहद डर गया और फिर अचानक स्टिंग ने मारिया के चेहरे पर ही काट लिया। मारिया जोर से नींद से गिर गई और जब मारिया ने उठकर अपना चेहरा दोबारा देखा तो वो एक बार फिर से गिर गई क्योंकि असल में वो पैरालाइज हो चुकी थी दोस्तों। अब स्टिंग धीरे धीरे उनके मुंह में घुस गया और आखिरकार पेट चीरते हुए बाहर आ गया जिससे मारिया के मौके पर ही मौत हो गई। देखा दोस्तों कीड़ा मारने की क्या नतीजा। खैर फिर अगले दिन मुस्कान बिल्डिंग में रहने वाले अपने दोस्त एरिक से मिलने गई। उसने अपने कमरे में अलग अलग जानवर पर एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक रहता है। मुस्कान ने उसे अपनी मकड़ी दिखाकर कहा कि ये आवाजें सुनकर उनकी नकल कर सकती है। ये देखकर एरिक को उसमें बहुत दिलचस्प लगा और उसने कहा कि वो इस कमरे में स्टिंग को बड़ा करने के लिए एक टैंक बनाएगा। मुस्कान भी मान गई और स्टिंग को एरिक के हवाले करके आ गई। उधर मारिया का डरा हुआ कुत्ता जैसे तैसे वेंट के जरिए ईथन तक पहुंचा। ईथन उसे मारिया के घर वापस छोड़ने आया था पर जैसे ही वो घर में घुसा तो मारिया की लाश देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई दोस्त। उसने तुरंत पुलिस को खबर करके मामले की जांच करने को कहा। इधर बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब परेशान हो गए थे क्योंकि पहले एक तोते के कत्ल हुआ और अब मारिया का। खैर पुलिस ने जाने के बाद एरिक ने ईथन को अपने कमरे में बुलाया और उसे बताया कि स्टिंग बहुत ही खतरनाक है, संभल के रहना और उसे यहाँ पर रखना सबके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। एरिक को लगता था कि बिल्डिंग में हुए कत्ल के पीछे स्टिंग का ही हाथ है। इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर ईथन तो घबरा ही गया और उसने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट भेजने की जिम्मेदारी एरिक को दे दी। फिर बाद में जब मुस्कान को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि वो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसका प्यारा स्टिंग लोगों की कत्ल कर सकता है। मुस्कान ने गुस्से में एथेन से कहा कि तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। फिर उसने कहा काश मैं अपने असली पिता के साथ हाईलैंड में रह पाती। इस पर एथेन भी कुछ पलों के लिए अपने आप पर काबू खो बैठा और उसने मुस्कान को सच बता दिया। उसका असली बाप इसी शहर
में रहता है मगर अपनी बेटी से मिलने नहीं चाहता। ये सुनकर मुस्कान का दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। इस पर सोफिया भी ईथन से गुस्सा हो गई क्योंकि उसने सच बताकर मुस्कान का दिल तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक ने स्टिंग को एनिमल डिपार्टमेंट को सौंपने के बजाय उसके लिए एक बड़ा सा टैंक बना दिया ताकि वो तेजी से स्पीड से बड़ा हो सके। वो इस मकड़ी की शक्तियां देखना चाहता था ताकि बाद में इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। आखिरकार स्टिंग इतना बड़ा हो गया कि वो उस टैंक में भी पूरा नहीं आ पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गंटर अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी कि अचानक उसे वेंट से मियाओ की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च चलाया और सीधे वेंट में घुस गई। अचानक उसी टॉर्च बंद हो गई और स्टिंग ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। एक मकड़ी से कितनी जान चली गई देखा। उफ। उधर इथन को नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो इतना परेशान हो गया कि गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगा। सोफिया ने उसे रोकने की कोशिश की पर जल्द ही उन दोनों में बहस छिड़ गई। लड़ाई का माहौल देखकर मुस्कान ने अपने छोटे भाई लेम को उठाकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ वो हेडफोन लगाकर आराम से वीडियो देखने लगी। उधर इथन और सोफिया की बहस चल ही रहे थे कि अचानक स्टिंग ने वहाँ आकर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। फिर वो उन दोनों को खींचकर वेंट में ले गया। इधर मुस्कान को कुछ भी पता नहीं चला। बाद में उसने मारिया के कुत्ते को जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी तो वो उसे देखने गई। तभी अचानक स्टिंग आ गया और उस कुत्ते को भी पकड़कर वेंट में ले गया। फिर मुस्कान ने देखा कि घर में खून बिखरा हुआ था और इथन और सोफिया दोनों गायब थे। वो काफी घबरा गई और उसने एहसास हुआ कि इसके पीछे स्टिंग का ही हाथ है। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती स्टिंग वहाँ आकर लिम को भी उठा ले गया। ये देखकर मुस्कान बुरी तरह से रोने लगी और इन सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगी। तभी अचानक उसे याद आया कि स्टिंग माउथ बॉल से डरता है। फिर उसने तुरंत माउथ बॉल का पाउडर बनाया और उसे पानी में मिला दिया। फिर इस पानी को पिचकारी में भरकर स्टिंग को ढूंढने निकल पड़ी। बाद में जब वो एरिक के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एरिक छत पर मकड़ी के जालों में फंसा हुआ था। फिर वो अपनी दादी मारिया को देखने गई तो उसने देखा कि मारिया बिल्कुल ठीक ठाक है। असल में मारिया हमेशा अपनी जेब में माउथ बॉल रखा करती थी, जिस वजह से स्टिंग ने कभी उस पर हमला नहीं किया। फिर मुस्कान ने मारिया को एनिमल डिपार्टमेंट का नंबर दिया और उन्हें फोन करके यहाँ बुलाने को कहा। इसके बाद उसने माउथ बॉल के पानी की कई बोतल भरकर अपने पास रखी और अपने ऊपर छिड़क ली। इसके बाद वो खुद वेंट में घुस गई जहाँ उसे इथेन की चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि इथेन भी मकड़ी की जालों में भी पूरी तरह फंसा हुआ था, इसलिए उसने जालों पर माउथ बॉल का पानी छिड़क कर उसने आजाद कर दिया। फिर जैसे ही दोनों भागने लगे तो अचानक वेंट टूट गया और वो बिल्डिंग की बेसमेंट में गिर गए। तभी स्टिंग वहाँ भी पहुंच गया और अब वो मुस्कान पर हमला करने ही वाला था कि तभी इथेन ने तुरंत उस पर माउथ बॉल का पानी फेंक दिया, जैसे स्टिंग वहाँ से तुरंत भाग गया। लेकिन फिर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो बेसमेंट में फंस चुका है क्योंकि उनके पास दरवाजे की चाबी नहीं थी। मुस्कान को बहुत पछतावा हो रहा था इन सब चीजों पर और उसने कहा कि ये सब मेरी गलती है, पर इथेन ने उसका हौसला देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर मारिया को फिर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी तो उसने एनिमल डिपार्टमेंट को फोन करके फ्रैंक को बुलाया। फिर जैसे ही हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, फ्रैंक वहाँ जांच करने के आया था मगर अचानक स्टिंग ने उसे वेंट में ही खींच लिया। आखिरकार फ्रैंक भी बेसमेंट में आ गिरा जहाँ इथेन और मुस्कान मौजूद थे। फ्रैंक घबरा कर दरवाजा पीटने लगा मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब उसने इस सब का इल्जाम मुस्कान पर लगाया और इथेन पर हमला कर दिया। इससे स्टिंग को चोट तो लगी मगर वहाँ मौजूद पानी की पाइप भी फट जाती है। इससे उनके शरीर पर जो लगी हुई माउथ बॉल का पानी था वो बह जाती है। मौके के फायदे उठाकर स्टिंग फिर अंदर आ गया और इस बार उसने फ्रैंक को पहरावे से मार डाला। तो मुस्कान और इथेन तुरंत डस्टबिन में जाकर छुप गए जहाँ उन्होंने देखा कि सोफिया और लिम भी मकड़ी की जालों में फंसे हुए थे। आखिरकार उन्होंने बचे हुए माउथ बॉल के पानी से उन्हें आजाद किया और फिर उनका पूरा परिवार एक साथ आ गया। तब मुस्कान को एहसास हुआ कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती है। लेकिन दोस्तों खतरा अभी टला नहीं था। स्टिंग वापस फिर से लौट आया। तब इथेन ने स्टिंग को कूड़ेदान में बंद करके कचड़े को मसलने वाली मशीन से उसे मारने का प्लान बनाया, पर बार बार बटन दबाने के बाद भी मशीन स्टिंग को मसल नहीं पाई। तब इथेन ने अपनी जान पर खेलकर प्लग को दोबारा से लगाया जिससे उसे जोर का बिजली का झटका भी लगा। सही मौके पर मुस्कान ने बटन दबा दिया और मशीन ने जोर से स्टिंग को मसल कर रख दिया। आखिरकार सब सही सलामत थे। मुस्कान अपने पापा इथेन को ढूंढकर उसके पास गई और कहा, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लास्ट में सबने एक दूसरे को गले लगाया, पर फिर हम देखते हैं दोस्तों कि बेसमेंट के एक दूसरे कोने में मकड़ी के सैकड़ों अंडे टूटने वाले थे और टूटने के लिए तैयार थे, यानी मुसीबत। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और कमेंट में बताएं कि अगर आपको ऐसी मकड़ी मिलती तो क्या आप उसे पालते हैं या फिर उसे मार देते हैं या फिर क्या करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।